all on your favorite show जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, प्यार बहुत अनमोल होता है और वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें प्यार मिलता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। मेरा मतलब आपका प्यार आपसे रूठ जाता है और आप प्यार की उलझनों में उलझ के रह जाते हैं। तो अगर आप भी प्यार की उलझनों में उलझे हुए हैं तो अब अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जो आ गए हैं हर उपाय के साथ हर तरह से आपकी मदद करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड फॉर दैट लेट्स कॉल अपॉन द वर्ल्ड फेमस लव एनालिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर आचार्य सतीश जी। सो लेट्स वेलकम हिम। आचार्य जी, एक बार फिर से वेरी वार्म वेलकम टू द शो। धन्यवाद। सो गाइज, आचार्य जी आ चुके हैं। तो अगर आपकी प्यार की कोई भी उलझन है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी व्हाटएवर इट इज, जस्ट गिव अस अ कॉल। नंबर्स आर ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। आचार्य जी, सवाल आज थोड़ा स्ट्रेंज सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ। पहले ज़माने में लोग मन में ही एक दूसरे को अपना मान लेते थे और वो एक तरह से विवाह हो जाता था कि मन में माना तो मतलब हो गया। पर आजकल थोड़ा अलग है, मतलब प्यार करो, मंत्र पढ़ो तभी उसे विवाह माना जाता है। तो व्हाट इज इट लाइक, मन में किसी से मान लिया तो शादी हो गई या उसके लिए मंत्र? मैं समझ गया। असल में है क्या अनुपमा कि पहले हम बहुत अपने आप में जेन्युइन होते थे, हम बहुत सच्चे दिल से जो भी करते थे सच्चे मन से करते थे। हमारे पास में केवल आकर्षण नहीं होता था, वास्तविक फीलिंग होती थी। हम जो सोचते थे वही करते थे और पॉजिटिव वे में करते थे। केवल आकर्षण या केवल सामने वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या केवल थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के लिए कोई कुछ नहीं किया करता था। सब लोग सत्य का अनुपालन करते थे, इसीलिए वो युग था सतयुग। वो बहुत अच्छे से दिल से काम करते थे, इसलिए वो द्वापर था। मतलब हर युग का अपना एक सिस्टम था। ये है कलयुग। इसमें बहुत सारे लोग केवल और केवल अपना काम निकालने के लिए बोलते भाई हम आपको प्यार करते हैं। तब ये नहीं था। मैं अगर लब की बात करूं तो ये लब अभी नहीं, ये आदिकाल से है। उस समय का तरीका था कि हम तपस्या करेंगे। तपस्या का तात्पर्य होता है तपना, ना कि हम जबरदस्ती पीछे पड़े रहें, रोज सुबह शाम आगे पीछे करें। हम उसके लायक अपने आप को किसी भी रूप में बना लें तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। कॉलर हैं, अगर आपके हैं तो कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो, हाय अनुपमा। हाय। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार। मेरा नाम वंदना है। वंदना। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 90। और मेरा सवाल ये है कि मेरी लाइफ में एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, लेकिन मेरे घर वाले लव मैरिज के एकदम अगेंस्ट हैं। तो मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी लाइफ में कोई लव मैरिज का कोई चांसेस हैं? जी 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 वंदना जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आपकी कुंडली के हिसाब से देखते हैं, जो मैरिज का घर है वो ये बोलता है लव विद अरेंज है। आपको अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शुक्र के अंशों की अगर हम बात करते हैं तो 50% से भी नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे उपचार की आवश्यकता है, बहुत पेशेंस की आवश्यकता है और सहज मार्ग अपनाने की। यानी आप कुछ भी गलत कदम नहीं उठाएं, अपने से कुछ भी काम नहीं करें। कुछ भी करने से पहले कोशिश करें, प्रयास करें कि अपने घर वालों को आप कन्विंस करें। और वंदना जी, एक खास बात कि आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं सबसे पहले उन्हें विश्वास मत में लें। यानी उनके दिल में ये बात जिस दिन आ जाती है कि उनको भी सच में विवाह करना है, केवल कहना ही नहीं, दोनों तरफ से जिस दिन ये बात पक्की होती है उस दिन शुक्र के अंश अपने आप बढ़ेंगे। पहला उपचार है ये। जी। और दूसरा कि आप लोग जब भी कोशिश कीजिए कि आपकी जो बातचीत होती है तो उसमें आप कोशिश ये किया करें कि आपकी बात हो इवनिंग टाइम में। और बहुत लेट नाइट बात करने से आपका अपना जो शुक्र है उसका संबंध बनता है सूर्य से। ऐसी स्थिति में आपका अपना जो लव मैरिज की तरफ कन्वर्ट होने वाला है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। तो आप जितनी आवश्यक बातें हों उतनी ही करें। दूसरा उपचार और आपको काम करने की आवश्यकता है कि अगर किसी भी रूप में आपके आसपास कोई देवी मंदिर है, वहां जाके श्रृंगार सामग्री चढ़ाती हैं और अपनी प्रार्थना करती हैं तो आपको निश्चित तौर पर आपका प्रेमी पति के रूप में मिलेगा। सबसे बेहतर जो आवश्यक है कि आप अपने माँ बाप को कोशिश करें कन्विंस करने की, बार बार बताएं उन्हें सारे तरीके कि भाई ये हम इसलिए चाहते हैं, उसमें ये खूबियाँ हैं, जो जो कुछ है ना, आप प्रॉपर तरीके से माँ बाप से बात कीजिए।
मुझे ऐसा लगता है कि चतुर्थ भाव थोड़ा सा डाउन है, आपकी मम्मी की तरफ से प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है। अगर हम ग्रहों के हिसाब से बात करते हैं तो आप बातचीत में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस वंदना। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, वंदना ही नहीं, आप सब जो चाहते हैं वो हो सकता है आपकी लव लाइफ में, पर आपको बस इतना करना है कि हमें फ़ोन करना है। अगर अभी भी आप सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो यार, एक फ़ोन ही तो करना है, कॉल करके जस्ट टेक अ ट्राई, और आपको एक सोल्यूशन ऐसा मिलेगा कि यू विल रिमेंबर फॉरएवर कि अच्छा हुआ आपने कॉल किया। जस्ट गिव अस अ कॉल, नंबर्स आर ऑलरेडी फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। रिमेंबर, जब आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हो तो डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी और अपने पार्टनर की रिकॉर्ड करना ना भूलें। तो आचार्य जी, आप जैसे कह रहे थे कि पहले ज़माने में दिल से वो इतना दिल से मान लेते थे कि वो विवाह ही हो जाता था। अभी मे बी शायद इसलिए क्योंकि जब हम मिलते हैं तो हम सोचते हैं देखेंगे रिलेशनशिप कैसा चलेगा, अच्छा चलेगा तो आगे विवाह करेंगे, शायद इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम। दो चीज़ें हैं, दिल और दिमाग अलग अलग काम करने वाले पार्ट हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करते तो आपका दिल बैक होता है, और अगर जहाँ दिल बहुत तेज चल रहा होता वहाँ आपका दिमाग नहीं चलता। तो अगर ये दोनों चल रहे हैं तो अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यानी बृहस्पति और शुक्र, एक देवताओं का गुरु हमेशा हम बोलते हैं और एक राक्षसों का गुरु है। दोनों का वर्क सेम है लेकिन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। तो दिमाग और दिल दोनों एक ही जगह जिस दिन लगते हैं वो सही चॉइस होती है। पहली बात, वर्ण करना, हम वास्तविक रूप में पहले के लोग प्रेम नहीं करते थे। ये नहीं लगता था कि हमने इनको प्रेम किया है, उन्हें लगता था कि हमने इनका वर्ण किया है। वर्ण मतलब हम उसे अपना